तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव और सती जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए और भगवान शिव ने कहा हम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम की कथा सुनाई। यहाँ कहते सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी को बहुत आनंद हुआ, लेकिन सती जी ने कथा सुनी। तो जब वापिस आ रहे तब त्रेता हो गया है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम का वनवास भी हो गया है। और कहते हैं कि रावण ने सीता को चुरा लिया। भगवान श्री राम हे सीते हे सीते हे सीते करते करते रोते हैं। और ऊपर आकाश मार्ग से भगवान शिव और सती जी जा रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान राम को देखा, अपने इष्ट देव को देखा, बहुत आनंद होने लगा, शरीर में पुलक होने लगा। इतना आनंद देखकर सती ने पूछा आपको इतना आनंद क्यों हो रहा है? तो देखो ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम। तो सती ने कहा वो तो रो रहा है। भगवान शिव के सच्चिदानंद परम धाम, वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन सती ने कहा अरे ये तो अपनी स्त्री के विरह में रो रहा है। और वो तो पेड़ को पूछ रहा है तुमने सीता को देखा है? पेड़ क्या कुछ बोल सकता है क्या? तो भगवान शिव ने उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती तो समझी नहीं। तो भगवान शिव ने तो परीक्षा करके देखते। तो सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा किया। वो जब राम लक्ष्मण जा रहे थे तो पेड़ के पास खड़ी हो गई। भगवान राम ने जाकर नतजानू होकर प्रणाम किया और कहा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। शिव जी कहाँ है? जैसे पूछा शिव जी कहाँ है तो सती को तो लज्जा हो गई, शर्म आ गई, अरे ये तो पहचान गए। बाद में भगवान राम ने उसको अपना ऐश्वर्य दिखाया। जैसे सती ने देखा तो सामने भगवान राम लक्ष्मण सीता जा रहे, बाईं ओर देखा भगवान राम सीता जा रहे, दाईं ओर देखा भगवान राम सीता जा रहे। यहाँ भगवान श्री राम उसको समझाना चाहते हैं कि सीता का यहां अलग नहीं हुआ, सीता मुझसे अलग नहीं, सीता मेरे पास ही है। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब सीता का हरण होने वाला तो उसके पहले यह रामचरितमानस में लिखते हैं कि लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जब फूल और कंद लेने के लिए गया था, फल मूल लेने के लिए, जनक सूतासन बोले बिहसी कृपा सुख। भगवान श्री राम ने सीता को कहा, क्या सीता को कहा? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवी ललित नर लीला। देखो प्रिया में नर लीला करना चाहता हूं और ये लीला में तुमको मुझे सहायता करनी है। क्या करना है? तुम पावक महु करहु निवासा, तुमको अग्नि में वास करना पड़ेगा। जो लगी करो निशाचर से, जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं करता तब तक तुमको अग्नि में प्रवेश करना है। जब ही राम सब कहा बखानी, भगवान राम ने सब कुछ बता दिया। अब तुमको क्या करना है? बाद में क्या हुआ? कहते अग्नि जलाई, चीता जलाई गई। यहाँ कहते प्रभु पद धरी ही अनल समनि। भगवान श्री राम का चरण को हृदय में धारण करके सीता अग्नि में समा गई। निज प्रतिबिंब राखी तो सीता, एक प्रतिबिंब सीता, नकली सीता रह गई। और यहाँ कहते तैसे ही शील रूप सुमित, वैसे ही पहले सीता जी कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। यहाँ कहते लक्ष्मण यह मर्मु नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण को भी पता है, लक्ष्मण भी ये सीता को असल सीता ही समझा। देखिए भगवान श्री राम कहते तुम पावक महु करहु निवास। पावक का अर्थ क्या? अग्नि। अग्नि में वास करने के लिए क्यों कहते हैं? भगवान श्री राम का जन्म अग्नि से हुआ। जब दशरथ पुत्रिष्ट यज्ञ किया तो अग्नि देव उत्पन्न हुए। उसने जो खीर दी थी वो खीर खाई कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ने, उससे भगवान श्री राम का जन्म।
तो यहां भगवान श्री राम कहना चाहते हैं ये तुम मेरे में समा जाओ। और देखिए बाद में हम देखते हैं कि जब राम रावण के युद्ध समाप्त हुआ, फिर सीता जलाई, भगवान ने परीक्षा करूंगा, तब क्या हुआ, ये नकली सीता अंदर चली गई, कुछ असली सीता बाहर आ गई। तो ये भगवान राम को पता, लक्ष्मण को पता नहीं। तो देखिए यहां भगवान श्री राम कहना चाहते कि सीता मुझसे अलग नहीं हो गई, सीता तो मुझ में ही समा गई। देखिए जैसे सीता अग्नि में प्रवेश करती है और भगवान श्री राम से एक हो जाती, वैसे मां शारदा देवी ने भी पंच तपा व्रत किया था। जब भगवान श्री राम कृष्ण का देह शांत हो गया तो मां शारदा देवी जो कंगन थे, सोना के कंगन, वो बाहर निकलनी चाहते थे। वो जब बाहर निकालने लगे तो भगवान श्री राम कृष्ण ने आके उसका हाथ पकड़ा, मैं क्या मर गया हूं, मैं तो इस घर से उस घर गया। देखिए जैसे राम और सीता अलग नहीं से हो न सकते, वैसे ही भगवान श्री राम कृष्ण मां शारदा अलग नहीं हो सकते। भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा मैं क्या मर गया हूं, मैं तो इस घर से उस घर गया। बीच बीच में मां को भगवान श्री राम कृष्ण का दर्शन होता था, लेकिन फिर भी विरह जलती थी। तब मां ने पंच तपा किया। जैसे मां सीता अग्नि में प्रवेश करती वैसे चारों ओर अग्नि जलाकर, बीच में सूर्य, ऊपर सूर्य सुबह से शाम तक, वैसे मां ने 7 दिन तक पंच तपा। और ये पंच तपा करने के बाद क्या हुआ, पंच तपा करने के बाद मां शारदा देवी को ऐसा लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण वो अभेद है। देखिए मां शारदा देवी ने नीलांबर बाबू के जो बगीचा था वहां उसने पंच तपा किया। वहां स्वामी अभेदान जी आए, उसने स्तोत्र लिखा था मां के बारे में, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदा। और ये स्तोत्र स्वामी अभेदान जी मां को सुना रहे हैं। और अभेदान जी बाद में लिखते हैं कि मैं जब स्तोत्र सुना रहा था और जब मैंने मां को सुनाया, राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवम प्रियाम तद भावृताम काराम प्रणमामि मुहुर्मुहु, ये जब बोला तो कहते हैं कि राम कृष्ण गत प्राण जब बोला ना, तो कहते वहां भगवान श्री राम कृष्ण बैठे, मां शारदा देवी की जगह भगवान श्री राम कृष्ण। मां शारदा देवी राम कृष्ण गत प्राण, राम कृष्ण और मां शारदा देवी एक। तो देखिए यहां हम देखते हैं वृंदावन में जब भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा, गोपी सब रो रही थी भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा। उद्धव जब आया तो सब गोपी राधा के पास ले गए। राधा ने कहा भगवान कृष्ण यहाँ से जा ही नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण ही है, तुम देखो। वो देखा भगवान कृष्ण राधा के पास बैठे। तो देखिए जैसे राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते, मां शारदा श्री राम कृष्ण अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राम और सीता भी अलग नहीं हो सकते। यहां भगवान श्री रामचंद्र ने दिखाया सती जी को कि देखो सीता मेरे साथ। ब्रह्मा शंभु महेंद्र सेव्य मनीषा।